बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्टूडियो में सलमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सुई गैस से है। वैसे तो बहुत सारे इदारे के बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन इस तरीके से इतने जज्बे के साथ आके व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों के साथ अफराद बहम माजूरी के साथ इंटरेक्ट करना, ये हर इंसान की क्वालिटी नहीं होती। तो इस क्वालिटी के साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि यह आप एक तो चले आपका इदारा है, उसमें आपकी एक सर्विसेज है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, बट जो आप सोशल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, ये जज्बा क्या है सर? बेसिकली चूँकि आपने कहा कि पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं, लेकिन पहले मैं स्टार्ट अपने इदारे के तवसुत से ही करूंगा, क्योंकि मेरा तारुफ, मेरी पहचान, मेरा इदारा सुई सदरन गैस कंपनी है, उसका शोबा CSR है। उसके अंदर मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कि मैं कुछ सालों से निभा रहा हूँ। यह तो बात है कि जो आपने मुझसे पूछा कि मेरा पर्सनल क्या इंटरेस्ट था, तो मैं ये बताता हूँ आपको कि मेरे वालिद से ये मुझे सारा मिला। मेरे वालिद जो हैं वो पैदाइशी तौर पे ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो ये जो उनके अंदर हमने एक महरूमी देखी। ऑल्दो मेरे दादा और दादी ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की, ऐसी तरबियत की कि वो सुन बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो अंदाज़ा कर सकते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। उनकी लिप्स रीडिंग क्वालिटी उनको दी गई, और इडारियो स्कूल जो आपके पड़ोस में, यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तो उनकी चीज़ हमने देखी कि उनके अंदर एक महरूमी थी कि वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते चीज़ों को, दूसरों की समझ लेते थे। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि ये चीज़ ज़ाहिर इनमें है तो और लोगों में भी बहुत है। माशरे में कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, किसी के साथ बैकबोन का प्रॉब्लम है, किसी के साथ ऐसे इशूज़ हैं जैसे कि CP बच्चे होते हैं या ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं। तो ये सारे महरूमियों का एक बड़ा एक दायरा था। मैं रफ्ता रफ्ता अपने कॉलेज की लाइफ से निकला तो एक NGO के अंदर मुझे इत्तफाक से मेरे दोस्त ले गए। उस NGO में मैंने 15-20 साल गुजारे, और वो एक पैशन मेरा बन गया कि कम्युनिटी सर्विसेज का काम करना है। फिर जो मुझे अल्लाह ताला ने रोज़गार दिया, वो भी ऐसा ही दिया कि जो मेरा पैशन था वही मेरा रोज़गार बन गया। तो जो आदमी अपने काम को एंजॉय करता है उससे ज़्यादा मुतमईन कोई नहीं होता। तो मैंने अपने काम में अपने पैशन को रखा कि, और वो पैशन मुझे यहाँ आपके पास इस वक्त भी लाया हुआ है। रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं ऑफिस से निकल के, इन्होंने कहा था आना है, कल इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन है। मैं कह रहा हूँ डिसेबल तो नहीं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। और वो मेरे वालिद के साथ मैं हर 3 दिसंबर को बैठता हूँ। हर तो रोज़ बैठते हैं, लेकिन स्पेशली बैठता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये चीज़ आज आपका दिन मनाया जा रहा है। तो वो इस चीज़ के अंदर जो खुशी मिलती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरा बहुत सारी, क्योंकि इदारा ऐसा मेरा है कि हम CSR का काम करते हैं डिफरेंट इदारों के साथ मिलके, तो उनमें एक राब्ता रहता है। उस राब्ते की वजह से एक हमारी सोशलाइजिंग होती है। हम दूसरे के साइट्स पे जाके देखते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेसर प्रिविलेज लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो हमारा इदारा पूरी कोशिश करता है कि अपना हिस्सा डाल सके उसके अंदर। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वहाँ पर्सनली पहुँचता हूँ कि जो दुआएँ हैं वो तो मुझे ही मिल रही होती हैं या मेरी टीम को मिल रही होती हैं। तो मुझे वो खुशी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आपका ये मोटो है कि आपने किसी को भी किसी के हाल पे नहीं छोड़ना, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। ये बहुत अच्छा मोटिव है। IL जिसे इंडिपेंडेंट लिविंग कहा जाता है, उसकी जिंदा मिसाल जो है वो DWA है। थैंक यू सो मच सर। सर, ये है कि ये तो खैर आपका जज्बा है और हम इसको सराहते भी हैं, और ये सब हम जानते भी हैं। आज हमने एक नई बात भी आपसे सुनी, तो हमें जैसे आपने अपने फादर के बारे में बताया, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताएं अपने बारे में कुछ, कि आप पर्सनली कैसे हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या किस चीज़ से आप एंटरटेन होते हैं। बेसिकली मैंने अपनी जो अपने प्राइम टाइम था, जैसे कहते हैं यूथ, मैंने क्रिकेट से इश्क किया, खेली भी, देखी भी। उसको देखने के लिए पता नहीं कितने कितने शहरों में गए, खेलने कितने कितने शहरों में गए। तो क्रिकेट मेरा बचपन का शौक़ था और आज तक है। पाकिस्तान का कोई मैच होता है, चाहे वो रात के 2 बजे वेस्ट इंडीज़ के अंदर हो रहा हो, लाइव उठ के देखना है, तो वो एक ऐसा पैशन है जिसको मैंने आज तक कैरी किया। तो मेरी ट्रैवलिंग माशाल्लाह 14-15 मुल्कों में रही, इसी NGO के हवाले से जिसमें मैं था, JCs के अंदर। तो मेरे एक वो भी एक शौक़ था कि मैं ट्रैवल करता था, तो मुझे दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स का अंदाज़ा होता था कि क्या वहाँ पे, जाहिर बात है मुख्तसर वक्त में तो पूरा अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनके लोगों से आप किसी से भी मिल लें तो आधे घंटे में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके क्या रसूम हैं, क्या रिवाज हैं। तो ये चीज़ों को बहुत शौक़ रहा। फिर मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था, आजकल नहीं रहा क्योंकि वक्त नहीं मिलता रीडिंग का, बुक्स रीडिंग। और अब बुक्स रीडिंग तकरीबन मौकूफ़ हो गई है, सारा मोबाइल में आ गया या कंप्यूटर में आ गया है, तब हम बुक्स की जगह अपनी वहाँ से वो ले लेते हैं। ये 3-4 शौक़ थे मेरे, क्रिकेट का, ट्रैवलिंग का और रीडिंग का, जो कि वक्त के साथ, उम्र के साथ अपने मराहिल में चेंज होते रहे। ज़बरदस्त। अब तक आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, जी। जो हमारा कल्चर है हम तो उसी को खैर कहते हैं कि बेस्ट है, बट पाकिस्तानी कल्चर के अलावा कौन सा कल्चर है जो आप कहते हैं कि यार ये मुझे अच्छा लगता है? मैं असल में 2-3 जगह जहाँ से, एक्चुअली मुस्लिम कल्चर्स की मैं इसलिए ज़्यादा बात करूँगा
कि उसके अंदर एक ज़्यादा क़ुर्बत महसूस होती थी। तो मैं उज़्बेकिस्तान भी गया, ईरान भी गया, सऊदी अरब, दुबई वगैरह, लेकिन मुझे ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत मिली पाकिस्तानियों की भी। जो इज़्ज़त मैंने वहाँ देखी कि वो पाकिस्तान का नाम सोचे पाकिस्तान से हैं, तो हर आदमी कोशिश करता था कि आप मेरे मेहमान बने। बिल्कुल तो बखोरी बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनके खाने, वो हमें ज़ाहिर है उनकी वाकफियत नहीं थी, हमें थोड़े मिर्च मसाले के खाने पसंद है, वो फीके खाते हैं, लेकिन जिस खलूस से उन्होंने हमें खिलाया वो हमें बहुत अच्छे लगे। चावल में किशमिश, बिल्कुल जी, मतलब थोड़ा वो उनका चुल्लू कबाब कहते हैं, लेकिन वो उसमें ज़रा मिर्च से मसाला नहीं होता, सादा होता, लेकिन उनके खुलूस से वो पूरा हो गया मिर्च मसाला जिसे कहते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिक्स खिदमत का नाम है, आप खिदमत किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी हुई ये भी खिदमत ही की हैं। आप ठीक है, पॉलिटिशियन जो होता है वो एक मास लेवल पे हज़ारों लाखों आदमी को एड्रेस कर रहा होता है, लेकिन आप भी कोई 100-50 के साथ इन कॉन्टैक्ट में आते हैं और आपके से किसी को 100 को नहीं तो 5 को फैस पहुँच जाए, तो वो पॉलिटिक्स है। कि आप पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप किसी की खिदमत करके आप उसको कुछ बेनिफिट या फैज़ पहुंचा सके। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, आपने हमें टाइम दिया और आपकी जो पार्टिसिपेशंस है उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और फिर इंशाल्लाह आपसे इसी तरह मोस्ट वेलकम। मुझे भी बहुत मज़ा आया, मुझे एंजॉय किया।